हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ को एनपीएस ऑप्ट करना चाहिए या यूपीएस ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपने मेरा लास्ट एनपीएस वर्सेस यूपीएस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट वीडियो देखने के बाद आपको फील हो रहा होगा यूपीएस इज बेटर टू ऑप्ट, पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। यूपीएस इज नॉट लाइक ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, यूपीएस इज लाइक एनपीएस, यानी यूपीएस भी कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल है, सेम एज एनपीएस। यानी यूपीएस में भी एम्प्लॉयज को अपनी बेसिक प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट करना है और गवर्नमेंट भी सेम अमाउंट एम्प्लॉयज के पेंशन कॉर्पस में कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट अप्रॉक्स 8.5% एम्प्लॉय के बेसिक प्लस डीए का एडिशनल कंट्रीब्यूट करेगी एम्प्लॉयज के पेंशन कॉर्पस में। बट ट्विस्ट यह है कि एम्प्लॉय सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन कॉर्पस में इन्वेस्टमेंट चॉइस ही एक्सरसाइज कर सकता है। गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करेगी। अनलाइक एनपीएस जहां एम्प्लॉयज ही डिसाइड करता है उसका और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन का कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यूपीएस में एम्प्लॉयज के पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वेयर हिज कंट्रीब्यूशन अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट पैटर्न, यानी एम्प्लॉय अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेता है, ये पैटर्न इंश्योर करता है 100% गारंटी ऑफ पेंशन एज बेंचमार्क कॉर्पस इज कैलकुलेटेड बेसिस ऑन दिस पैटर्न। इसमें इक्विटी की कैप 25% है एंड विल रिमेन सेम टिल रिटायरमेंट। इसमें 3 फंड में इक्वल अमाउंट में फंड इन्वेस्ट होगा। फर्स्ट है यूटीआई पेंशन फंड, सेकंड है एसबीआई पेंशन फंड, थर्ड है एलआईसी पेंशन फंड। सेकंड ऑप्शन है नॉन डिफॉल्ट पैटर्न। इसमें यूपीएस ऑप्ट करने वाले एम्प्लॉय कोई भी फंड मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं और 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट चॉइस उनके पास है। फर्स्ट है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड LC25। इसमें इक्विटी में अप टू एज 35 तक 25% फंड इन्वेस्ट होता है। 45% एसेट क्लास सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। 30% एसेट क्लास जी यानी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। 36 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक हर साल एसेट क्लास ई में यानी इक्विटी में 1% से एक्सपोजर कम होता है टिल 5%, और एसेट क्लास सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड में 2% से एक्सपोजर हर साल कम होता है टिल इट रीच 5%, और गवर्नमेंट बॉन्ड में एक्सपोजर 3% से हर साल एक्सपोज बढ़ता है टिल 55 ईयर्स तक। सेकेंड ऑप्शन है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड LC50। इस इन्वेस्टमेंट प्लान में 35 ईयर्स तक इक्विटी में मैक्सिमम 50% फंड इन्वेस्ट रहेगा। फ्रॉम 36 ईयर्स टू टिल 55 ईयर्स तक हर साल 2% एक्सपोजर रिड्यूस होगा और 10% एक्सपोजर तक रह जाएगा। थर्ड ऑप्शन है स्कीम जी, जिसमें 100% फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी एसेट क्लास जी में इन्वेस्ट होगा। ये तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एनपीएस ऑप्ट करने वाले सब्सक्राइबर के लिए ऑलरेडी एनपीएस में अवेलेबल है, बट एनपीएस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल कराता है, जिसमें से एक है LC75 एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जिसमें इक्विटी में एक्सपोजर 75% तक मैक्सिमम होता है टिल द एज ऑफ 35 एंड आफ्टर दैट 55 ईयर्स तक हर साल 2% से इक्विटी में एक्सपोजर रिड्यूस होता है टिल द एज ऑफ 55। दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विल गिव यू बेटर रिटर्न, but there is an investment option which has a potential to give maximum return among all options, which I will explain you in the end of video। यूपीएस के अंडर गवर्नमेंट ने बेंचमार्क कॉर्पस को मेंशन किया है जिस पर एम्प्लॉयज की पेंशन डिसाइड होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड बेंचमार्क कॉर्पस। दिस बेंचमार्क पेंशन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिफॉल्ट पैटर्न। इन केस एम्प्लॉय चूज ऑप्शन अदर देन डिफॉल्ट पैटर्न, then individual corpus may differ from benchmark। इफ एम्प्लॉयज ऑप्टेड इन्वेस्टमेंट प्लान ने बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा कॉर्पस जनरेट किया तो एक्सेस अमाउंट एम्प्लॉय को लमसम मिल जाएगा, और अगर एम्प्लॉय के ऑप्टेड इन्वेस्टमेंट प्लान ने बेंचमार्क कॉर्पस से कम रिटर्न दिया तो एम्प्लॉय के पास 2 चॉइसेस हैं। फर्स्ट है शॉर्टफॉल डिफरेंस अमाउंट को मैच करे, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन है पेंशन अमाउंट प्रोपोर्शनेटली घट जाएगी। अब पेंशन अमाउंट की कैलकुलेशन जान लेते हैं। सपोज योर एवरेज बेसिक पे ऑफ 12 मंथ इज 1000 रुपीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। पेंशन कैलकुलेशन में 25 ईयर्स की सर्विस को बेंचमार्क क्वालिफाइंग सर्विसेज माना गया है, यानी 300 मंथ इज बेंचमार्क क्वालिफाइंग सर्विस टाइम। बेंचमार्क कॉर्पस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेंचमार्क कॉर्पस। सपोज बेंचमार्क कॉर्पस इज 1 लाख रुपीज एंड एम्प्लॉयज हैड ऑप्टेड डिफॉल्ट पैटर्न, सो हिज कंट्रीब्यूशन विल मैच बेंचमार्क कॉर्पस। फर्स्ट कंडीशन है एम्प्लॉय ने 25 ईयर्स की सर्विस के बाद रिटायरमेंट लिया है, तो एश्योर्ड पेंशन अमाउंट का कैलकुलेशन होगा बेसिक पे डिवाइड बाय 2 इंटू क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइड बाय 300 इंटू वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस डिवाइड बाय बेंचमार्क कॉर्पस। सो 1000 डिवाइड बाय 2
into 300 डिवाइड बाय 300 into 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू 500 RS की इंडिविजुअल मंथली पेंशन एम्प्लॉय को मिलेगी। अगर एम्प्लॉय ने 25 ईयर से ज्यादा सर्विस करी है, स्टिल पेंशन पे आउट को कैलकुलेशन में क्वालिफाइंग सर्विस 300 मंथ ही होगी, यानी मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस इज 300 मंथ फॉर पेंशन पे आउट कैलकुलेशन। यानी सेम एग्जांपल में somebody has done 30 years services or 360 month services, he will get also same pension amount which is 1000 divided by 2 into 300 divided by 300 into 1 lakh divided by 1 lakh equal to 500 rupees। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। Individual corpus amount is 90,000 rupees for 25 years service and he didn't fulfill the gap of shortfall of 10,000 for matching benchmark corpus. His pension payout will be 1000 divided by 2 into 300 divided by 300 into 90,000 divided by 1 lakh equal to 450 rupees per month। थर्ड कंडीशन है, इफ इंडिविजुअल कॉर्पस अमाउंट इज 1,10,000 रुपीज फॉर 25 ईयर सर्विसेज देन एक्सेस अमाउंट इज 10,000 रुपीज जो पेंशनर को मिल जाएगी और पेंशन कैलकुलेशन के लिए इंडिविजुअल कॉर्पस जो बेंचमार्क कॉर्पस के इक्वल है के लिए कंसीडर होगी। यानी इस केस में पेंशन पे आउट की कैलकुलेशन होगी 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 300 डिवाइड बाई 300 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इक्वल टू 500 रुपीज पर मंथ। नाउ समबडी रिटायर्ड आफ्टर द सर्विस ऑफ 15 years or 180 months, so pension payout calculation will be 1000 divided by 2 into 180 divided by 300 into 1 lakh divided by 1 lakh यानी 300 rupees pension per month मिलेगी। I hope you understand the calculation of pension payout. If you have any query kindly comment below. नाउ आपने यूपीएस भी समझ लिया है और एनपीएस भी, तो सवाल उठता है बेहतर कौन है और कौन सी पेंशन स्कीम हमें ऑप्ट करनी चाहिए। When I read the Gazette of India regarding UPS, link in description box, वहाँ कोई रिटायरमेंट पर लमसम 60% विड्रॉ का ऑप्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, जैसे कि एनपीएस में है। If that true, then if your employer permit, NPS gives you a investment option, active choice individual fund, where till the age of 50 आपका contribution plus government contribution का 75% part equity में invest रहेगा till the age of 50 and after that it will reduce 2.5% per year till the age of 60। और इन फंड्स ने लास्ट 10 ईयर्स में 13 से 14% रिटर्न दिया है। ये तब है जब लास्ट 1 ईयर से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू विल approach the age of 51 to 60 because covid.com Harshad Mehta scam जैसी situation can wipe out your corpus to 30 to 40% and at the brink of retirement nobody can take that risk। So after 50 years whenever the market is in normal condition employee को अपना फंड गवर्नमेंट बॉन्ड यानी एसेट क्लास जी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए टू गेट एश्योर्ड और हैंडसम कॉर्पस। बट पीएफआरडीए जो एनपीएस और यूपीएस को मैनेज करती है के अकॉर्डिंग यूपीएस ऑल्सो गिव्स ऑप्शन ऑफ 60% विड्रॉल लाइक एनपीएस इन रिटायरमेंट। देन इफ दैट ट्रू, अगर आपको कोई सरदर्दी नहीं चाहिए, सेफ खेलना है और एज 45 ईयर्स क्रॉस हो चुकी है और लाइफ लॉन्ग जॉब ही करनी है, देन यूपीएस इज बेटर ऑप्शन देन एनपीएस। और यूपीएस एनपीएस में फंड मैनेजर से रिलेटेड लोगों के काफी क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा फंड मैनेजर सेलेक्ट करना चाहिए फॉर एक्टिव चॉइस इंडिविजुअल फंड। इन द स्टार्टिंग देयर वाज ओनली 6 फंड मैनेजर, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एलआईसी, एसबीआई एंड यूटीआई पेंशन फंड। अमंग ऑल देम एसबीआई ने कम रिटर्न दिए हैं। नाउ एनपीएस हैज 10 फंड मैनेजर एंड डीएसपी ने 17.42% का रिटर्न दिया है सिंस इट्स इंसेप्शन। बट जो नए फंड होते हैं उनका एयूएम कम होता है ड्यू टू विच दे आर आउट परफॉर्मिंग ओल्ड पेंशन फंड। बट ओवरऑल देखें तो एचडीएफसी पेंशन फंड ने 14.93% इसका रिटर्न दिया है सिंस 2013। सो इफ यू वांट्स टू टेक रिस्की बेट डीएसपी विल बी बेटर, बट ओवरऑल एचडीएफसी पेंशन फंड सीम्स गुड। तो आप कौन सी पेंशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, काइंडली कमेंट बिलो। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो जॉब करते हैं और एनपीएस और यूपीएस को लेकर कंफ्यूज हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।